नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली। जम्मू कश्मीर के संस्कृति, विरासत, कला, वास्तुकला की झलक दिखने के साथ साथ जम्मू और कश्मीर दोनों ही संभागों के लजीज व्यंजनों का लुत्फ भी लोग उठा सकेंगे। इसके साथ साथ चंडीगढ़ में भी जम्मू कश्मीर की संपत्ति पर कमरों का निर्माण कर लोगों के ठहरने का इंतजाम किया जाएगा। सदन में आज कुछ विधायकों द्वारा उठाए गए इन दोनों मुद्दों पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बताया कि दिल्ली में द्वारका रोड या फिर पृथ्वीराज रोड पर जम्मू कश्मीर भवन का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा चंडीगढ़ की सेक्टर 17 में जम्मू कश्मीर की संपत्ति में सुधार कर कमरों का निर्माण किया जाएगा ताकि इलाज के लिए चंडीगढ़ जाने वाले मरीजों व अन्य लोगों को उसका लाभ मिल सके। अब ये कश्मीर का वहाँ पे की जाएगी कि जम्मू कश्मीर की जो कल्चर है, हेरिटेज है, आर्किटेक्चर है, वो वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो। और जो इन्होंने बात की बिल्कुल सही की। आमतौर पे जब दिल्ली में लोग हमसे पूछते हैं आप कश्मीरी खाना या जम्मू डोगरी खाना खाने की जगह कहाँ पर है, तो हमारे पास अपना कोई नाम है नहीं। अगर इसका मुकाबला आप दूसरे भवन के साथ करें तो शायद आंध्रा भवन में टेबल मिलना मुश्किल हो जाता है, वहाँ इतने लोग खाना खाते हैं। मैंने खुद गुजरात भवन का हाल देखा हुआ, इतने लोग वहाँ टूट टूट के वहाँ खाना खाने जाते हैं, हमारा जिक्र कहीं होता नहीं है। अब ये नए बिल्डिंग हमारे बने, चाहे द्वारका में हो चाहे पृथ्वीराज रोड में हो, तो कोशिश ये की जाएगी तो एक तो आर्किटेक्चर, हेरिटेज और क्विजीन जो है जम्मू कश्मीर का वहाँ पर मिल जाए। जहाँ तक ऑनरेबल एमएलए नजीर गुरेजी साहब का सवाल है, ये सही है कि चंडीगढ़ में जो हमारे पास सुखना लेक के पास मकान था, वो मकान डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टीज में लद्दाख यूटी को गया, लेकिन जो सेक्टर 17 में एक और स्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के पास है, वो फिलहाल हमारे पास ही है। उसको मॉडिफाई करके वहाँ जो परमिशन वगैरह लेके वहाँ कमरों का इंतजाम होगा ताकि जो भी पेशेंट्स वगैरह उनको वहाँ जगह की जरूरत होगी वो वहाँ जगह पा सकेंगे। कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने कहा है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को घर घर तक पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और लोगों को भी इस योजना का भरपूर लाभ लेना चाहिए। जम्मू में आज जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा इस योजना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए लगाए गए शिविर में सतीश शर्मा ने लोगों से ये आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हर परिवार के लिए योजना बेहद कारगर साबित हो सकती है क्योंकि कई लोग बिजली का बिल नहीं भर रहे हैं, लिहाजा उन्हें इस योजना का लाभ लेना चाहिए। इस शिविर में जेपीडीसीएल के अधिकारियों के अलावा पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अधिकारी भी मौजूद थे। ये स्कीम हर घर पहुंचे। प्राइवेट फर्म्स और बैंक का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो इस मिशन में पूरा सहयोग दे रहे हैं। आपको मटेरियल सप्लाई करने में और सब्सिडी देने में आप सबको इसका पूरा लाभ उठाना है। जेएंडके का बिजली का बजट माइनस में यानी डेफिसिट में चल रहा है और हमारे लोग भी बिजली के बिल पूरा नहीं भर पाते, इसलिए हमें सोलर का भरपूर फ़ायदा उठाना है आने वाले दिनों में। हाल ही में ऑनरेबल सीएम जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने बजट में एवाई के लिए 200 यूनिट फ्री बिजली अनाउंस की, जो एक बड़ा ऐतिहासिक कदम है जिससे लोगों को सहूलियत पहुंचेगी और बाकी कैटेगरी के लोगों के बारे में भी सोचा जा रहा है। लेकिन सोलर एनर्जी को करने और इससे बिजली बनाना जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट और जो उमर सरकार का एक मिशन है, जिस मिशन में हमारे लोगों का एक अहम रोल है, उनको आगे आने हैं और इस स्कीम को आगे बढ़ाना है। और इसके देखो जी, रेडिएंट एनर्जी से ये लाइट पैदा होती है। पहले हमें देखता गर्मी से क्या फायदा होता था, गर्मी से क्या पैदा होता है। एक तो सबसे पहले ये सस्टेनेबल है, दैट इज़ द ब्यूटी, है ना। और हर घर में बिजली जाएगी, पंप्स इससे लगेंगे, इरिगेशन का काम होगा, स्ट्रीट लाइटिंग का काम होगा। तो एक तो स्किट वालों का यार वो बड़ा अच्छा चलिए नहीं था क्या, उन्होंने फ़ोटो खिंचानी, ये जो बता रहे थे हर घर में लड़ाई होती बिजली को बिल को लेकर। और आप जितने लोग यहाँ आए मीडिया वाले, जितना बिल आ रहा है आजकल लोगों का, ये बहुत बड़ा इशू है। तो कोशिश करेंगे इसको एड्रेस करेंगे। उन्हें जिन्हें आखिर नहीं तेरे ने ब्याह करिए पता नहीं क्यों हुई है, उन्हें पूछा ब्याह कितने थे कितने साल हुई है दर साहब, उन्हें आखिर 20-25 साल हुई है। आखिर आप कहाँ के हो, कहते 23 साल हो गए शादी को, कहीं के नहीं रहे। तो बिजली का भी एक योगदान है। और कुछ एरियाज़ हैं जैसे जानीपुर में और जम्मू में आज कुछ ऐसी हुई कि बिजली काट दी गई। तो अगर हम इस तरफ जाएंगे तो मुझे लगता है हम बचा सकते हैं बड़े लोगों को। हम छोटे होते थे तो गाँव में बिजली नहीं होती, और जब बिजली बंद होती थी हम शुक्र करते थे, पल हवा हम पढ़ना नहीं पड़ा। और जब चली जाती थी गाली भी देते थे कुछ लोग, तेरा बेरा करके जा फलाना फलाना, ऐसा होता था। वीव सीन
बट सोलर से ये होगा कि मेरे पास जो डिपार्टमेंट्स हैं, मेरे को लगता है दे आर फ्यूचर। चाहे साइंस टेक्नोलॉजी है, चाहे आईटी है, चाहे रिन्यूएबल है, दे आर फ्यूचर ऑफ द कंट्री एंड सो एम आई। तो मैं आपसे यही विनती करूंगा, आज तक की हैवीएस्ट सब्सिडी दैट इज 65%, आगे इसमें क्या होगा उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने तबाही के कगार पर पहुंच चुके पाकिस्तान के हालात का हवाला देते हुए ये अंदेशा जताया है कि ये मुल्क भारत की शांति में खलल डालने का ताना बाना बुन सकता है। भाजपा ने जम्मू कश्मीर के लोगों से पाकिस्तान से सतर्क रहने और एकजुटता से उसके हर मंसूबे पर पानी फेरने का आह्वान किया है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा के प्रवक्ता गौरव गुप्ता ने कहा कि खत्म होने के कगार पर पहुंच चुके पाकिस्तान की अब ये कोशिश रहेगी कि भारत को कैसे झुलसाया जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें अपनी पुलिस और सुरक्षा बलों को हर संभव सहयोग देने की जरूरत है। और सतर्क, हमें और विजिलेंट, हमें और एकजुटता से आगे बढ़ना है और उनके किसी भी पाकिस्तान के नेफेरियस डिज़ाइन जो बिल्कुल आखिरी चरण पे है उनकी बातों में नहीं आना है। और ये एक ऐसा समय है जहां पर हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी इनकरेज करना है, उनके साथ पूरा कोऑपरेट करना है, ताकि उनका जो अंतिम चरण पे जो सूरत हाल है वो आपके सामने है और उसकी कोई चिंगारी हमारी तरफ ना पड़े। और उनकी पूरी भरपूर कोशिश रहेगी। हम तो डूबे हैं और साथ में पड़ोसी मुल्क जो हमारा हिंदुस्तान है उसको भी हम किसी ना किसी तरीके यहाँ पर आंच पहुंचाएं, यहाँ पर कोशिश करें कि उनके लिए भी यहाँ पर कोई ना कोई यहाँ पर डिस्टर्बेंस। आप सभी का फाइनल कट में स्वागत है। आगे बढ़ते हैं जहां पर सुचेतगढ़ के दीवानगढ़ इलाके में आज पेश आए सड़क हादसे में 2 युवक घायल हो गए। ये हादसा तब पेश आया जब दीवानगढ़ में 2 तेज रफ्तार बाइक आपस में टकरा गए। घायलों को इलाज के लिए जम्मू के जीएमसी अस्पताल लाया गया, जिनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। इनकी पहचान 35 वर्षीय रवि कुमार और 18 वर्षीय अमन कुमार के रूप में की गई है, जो दीवानगढ़ के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। डोडा जिले के पुलडोडा इलाके के लोग आज भी पुनर्वास की मांग को लेकर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहे हैं। साल 2008 में बगलियार डैम के निर्माण के कारण इन लोगों को वहां से हटा दिया गया था, जिसका सीधा असर 370 परिवारों पर पड़ा था। उसके बाद कई सरकारें जम्मू कश्मीर में सत्ता में आई और कई गई, लेकिन इन परिवारों के साथ सिर्फ झूठे वादे ही होते रहे। इन लोगों ने मौजूदा सरकार से एक बार फिर उनका पुनर्वास करने की मांग करने के साथ साथ चेतावनी दी है कि यदि उनकी सुनवाई नहीं हुई तो वो परिवारों को साथ लेकर हाईवे जाम करने को मजबूर हो जाएंगे। लोग हर बार हर डीसी ऑफिस के चक्कर लगाते, हमारी पुलडोडा की रिहैबिलिटेशन का मसला है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। अब हमने मोदी साहब ने एक पॉलिसी फ्रेम की थी जो अर्बन में भी आ चुकी है, लैंडलेस। हम चाहते हैं कि हमारी रिहैबिलिटेशन अगर एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं हो रही है, जो हमारे 15-20 घर डैम होस्टेज हैं जिनको हर साल रेस्क्यू करते हैं, अभी मार्च का महीना, अभी दरिया चढ़ेगा, हमारे घरों के अंदर पानी आ जाएगा। अब वो हम चाहते हैं कि उसी पॉलिसी के तहत हमें बसाया जाए। अगर इस बार भी हमारा कुछ नहीं हुआ, हमारा बच्चा, बूढ़ा, जवान, औरतें, मर्द, हम नेशनल हाईवे को जाम कर देंगे। जब तक हमारी मौत नहीं होगी तब तक हम हाईवे को नहीं खुला करेंगे। ये हमारी खुली चेतावनी है एडमिनिस्ट्रेशन को। सरकार से हमारी यही गुहार है कि वो हमारा काम जो है बड़ी जल्दी करे, वरना लोग बहुत तंग आ चुके हैं। ये काफी देर से हमें ठगाया जा रहा है। जिस तरह छोटे बच्चों को ठगाते हैं उस तरह ठगाया जा रहा है। लिहाजा यहाँ की गवर्नमेंट से और गवर्नर इंतजामिया से भी हमारी ये गुजारिश है कि हमारा पुलडोडा का मामला जो है इसको हल किया। उधमपुर जिले की चनैनी तहसील के गांव चलियाड़ में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से एक परिवार सड़क पर आ गया है। इस परिवार के कच्चे आशियाने में 10 मार्च को संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई थी, जिससे इस परिवार का सारा सामान और जमा पूंजी भी नष्ट हो गई। पीड़ितों के मुताबिक परिवार की एक बेटी की शादी का सामान भी आग के लपटों की भेंट चढ़ गया और प्रशासन की ओर से उन्हें टेंट और कंबल के अलावा और कोई भी मदद नहीं मिल पाई। कोई चीज नहीं रही बंदे चाक ये आग लगी, कोई पता ही नहीं चला। मैं भी अभी देर नीचे ज़मीन में था, तो ऐसे मैंने ऊपर देखा तो आग ऊपर वाले छत में लगी हुई थी।
मैंने सोचा थोड़ी बहुत होगी, तो इधर पहुंचते तक पूरा मकान ख़त्म हो गया। बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, सामान भी बहुत ज़्यादा था, कंबल बहुत ज़्यादा थे और दाज भी था, बहुत कोई सामान था। तो कैश कितना था? कैश भी कोई 4-5 लाख था। कर रहे हैं लोग बीच बीच में, कोई कंबल ला रहा है, कोई राशन थोड़ा बहुत दे रहा है। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ ना कुछ हमें होना चाहिए। पता नहीं लगा से कियां अग लगी। अच रहने गए थे, दवाई लैने गए थे, तो ही कुछ ने फोन किया थोड़े मकाने अग लगी थी। लगभग कितना नुकसान होगा? नुकसान बड़ा होया, 70-80 लाख रुपया नुकसान होया साड़ा। ये 10 भर गई कोठियां हाँ, पर आह सब कुछ समान अंदर, कुड़ियां दाज बंदे गहने पैसे सारा कुछ तबाह हुई है। बड़ा डर है, चौंदा लगता पानी जंदा, टेंट अंदर भी पानी जंदा उठी बखियां बारिश विच बाहर बैठे थे के करजे। बड़ी मेहनत की थी, ऐसे बाड़िया काम करी करिए मेहनत करिए, कुदै सब्जी लानी, कुदै पैसे किट्ठे कीते थे, कुदै बच्चें ध्याड़ियां लानियां, बड़िया मुश्किल कन्नै चीज़ां जोड़ी दियां, समान जोड़ा दा। कितना कैश का जेड़ा जलिया? कैश होना कोई 4-5 लाख 5 लाख सारा होना। आग लगी, हमें पता नहीं चला। इधर हम नीचे बैठे हुए थे, फिर घास डालने गई मैं, इधर बच्चे थे छोटे, एक और थी लड़की, हमें पता ही नहीं चला। देखने लगे आग लगी हुई थी ऊपर, दाज था हमारा, जेवर थे, सब कुछ अंदर ही था, पैसे सब कुछ अंदर ही था। अभी किस तरह से आपके बच्चे, छोटे बच्चे कैसे? ऐसे ही बाहर बैठे हैं, कभी कहीं टेंट लगाया हुआ है। क्या चाहते हैं, क्या होना? हमारी मदद होनी चाहिए। सारा ग्रां चलियाड़ है, इत्थे बस्ते कन्नै पौंदा एह् ग्रां ते अचानक अग लगी। अस घर कोई नहीं थे, मर्द कोई नहीं था, नूंहां थियां 2, कन्नै निक्के निक्के बच्चे हे ते ओह् करलाना कुरलाना लगियां। फ्ही लोग आए होने, बड़ी दुनिया किट्ठी होई, उधमपुर शा लेइयै मानतलाई तक दुनिया ही, कोई काबू नहीं पाई सकेआ। नायब तहसीलदार साहब आए हो, बाकी कोई नहीं आया। केस सहायता थोड़ी कीती है? कक्ख भी नहीं कीता है, कोई कहीं नहीं, एक टेंट देता है। किन्ना गुजारा करा दे? राशन बड़ी मुश्किल कन्नै राशन लोग देआ दे, बस कोई रुट्टी बनाइयै देआ दा, कोई राशन देआ दा, कोई किश। केह् अपील करने आं? अस इ'यै चाह्न्ने कि गौरमेंट कशा कोई असेंगी जल्दी से जल्दी। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के फिरोजपुर डिवीजन द्वारा जम्मू में आज एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। जम्मू को रेलवे डिवीजन मिलने पर यूनियन ने अपनी खुशी का इजहार किया और बताया कि जम्मू को ये सौगात मिलने से रेलवे कर्मचारियों को भी बेहद लाभ मिलेगा। हालांकि अभी तक डिवीजन से संबंधित नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई है। इस सम्मेलन में पंजाब और हिमाचल प्रदेश के जिलों के अलावा जम्मू, कटरा, उधमपुर और श्रीनगर के रेलवे कर्मचारियों ने भी भाग लिया। जो देश से नहीं, हमारे सिर्फ डिवीज़न से आए हैं, फिरोजपुर डिवीज़न से एनआरएमयू की एक हमने जागरूकता सम्मेलन रखा हुआ है। इस स्टाफ को भी जागरूक करने के लिए, अपने राइट्स के लिए, और साथ में जो नए ऑफिसर आए हैं उनको भी जागरूक करने के लिए कि ये एनआरएमयू क्या शक्ति है। वो नया डिवीज़न बना हुआ है और नए डिवीज़न बनने के बाद सारे ऑफिसर नए आए थे, इसलिए अपना जो हम यहाँ पर जागरूक स्टाफ को करने के लिए और ये उनका सहयोग करने के लिए भी हम आपके साथ हैं। कोई भी परेशानी। पीएचई टेलीविजन ने एक बार फिर ऐलान किया है कि 20 मार्च को की जाने वाली 72 घंटों की कामचोड़ हड़ताल से अब वो पीछे नहीं हटेंगे। जम्मू में आज पीएचई मुलाजिमों के साथ प्रदर्शन करते हुए इन टेलीविजन ने सरकार पर उनकी अनदेखी करने का आरोप लगाया और बार बार कमेटियों का गठन कर उन्हें बरगलाने का जिम्मेदार ठहराया। अब बड़ी उम्मीद थी लोगों को कि सरकार बनी है 10 साल के बाद, अगर जहां पर असेंबली चुनाव हुए, सुप्रीम कोर्ट की देन है वो किसी की और की देन नहीं है। ना सेंटर की देन थी, ना स्टेट की देन थी, इनकी गवर्नमेंट चल रही थी बगैर इलेक्शन के। तो हमें एक राहत मिली लोगों को कि अब जो है हमारे मसले जो है वो हल होंगे। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ा, जब बजट पेश हुआ तो वो निराशाजनक बजट था, शॉकिंग बजट था, लोगों को शॉक करने वाला था। उसमें बहुत से लोग जो है पहले भी हमारे
कटरा के होटल में शराब का सेवन किए जाने के विरोध में प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया है। जम्मू में आज शिवसेना डोगरा फ्रंट ने प्रदर्शन करते हुए इस पूरे मामले की कड़ी निंदा करते हुए होटल को बंद करने और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग जोर शोर से उठाई है। प्रोटेस्ट का विषय बड़ा स्पष्ट है जी। ओरी नाम के आदमी ने कटरा के अंदर एक होटल में जाकर के मदिरा और मांस को सेवन करा। 10 किलोमीटर के अंदर पूरा प्रतिबंध लगा हुआ है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ ऐसा बंदा जिसने इस तरह की कार्रवाई करी है, होटल को बंद करो। वहीं दूसरी ओर शिवसेना यूबीटी की जम्मू कश्मीर इकाई ने जम्मू में आज प्रदर्शन कर कटरा में शराब का सेवन करने वालों को गिरफ्तार करने की मांग की। इकाई के प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने प्रदर्शन की अगुवाई करते हुए बताया कि ऐसा करने वालों ने हिंदुओं की धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ किया है और खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई है। साहनी ने पुलिस से इस संबंध में पुलिस से उचित कदम उठाने का आह्वान करने के साथ साथ आरोपियों से भी हिंदुओं से माफी मांगने की मांग की है। धार्मिक आस्था का अपमान करने शिवसेना यूबीटी जम्मू कश्मीर इकाई का आज का हमारा जो प्रदर्शन है, हमारी धर्म नगरी कटरा के अंदर जिसका धार्मिक आस्था करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक आस्था जिससे जुड़ी है, माता वैष्णो देवी का पवित्र दरबार है, जहां मीट और शराब पर पूरी तरह से पूर्ण प्रतिबंध है। वहां पर ओरी आते हैं और अपने 8 दोस्तों के साथ वहां पर शराब का सेवन करते हैं। हमारी आज मांग है, हमारा आज प्रदर्शन यहाँ किया है, उसमें मांग है कि ओरी को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। देखिए, जम्मू कश्मीर जो एक ऋषि मुनियों पीर पैगंबरों की धरती है, लगातार हम शराबबंदी की मांग कर रहे हैं। मंदिरों की पवित्र धरती जो जम्मू है, जम्मू को जिसको मंदिरों के नाम से जाना जाता है, वहां भी लगातार शराब की दुकानों की तादाद जो है बढ़ती जा रही है। और अब जो ओरी ने वहां पर किया है कि धर्म नगरी कटरा जहां पर पूर्ण प्रतिबंध था, वहां पर उन्होंने शराब का सेवन कर हिंदुओं की धार्मिक आस्था का न केवल संवेदना सोसाइटी ने एक बार फिर समाज के प्रति अपना दायित्व निभाया है। सोसाइटी ने आज बाहू फोर्ट स्थित मां काली के मंदिर परिसर में पुजारियों और सेवादारों के लिए मेडिकल कैंप का आयोजन किया, जिसमें इन सभी लोगों की आंखों की जांच कर उन्हें दवाई भी मुहैया करवाई गई। कैंप का उद्घाटन एसपी साउथ अजय शर्मा ने किया और समाज के प्रति संवेदना सोसाइटी द्वारा निभाई जा रही जिम्मेदारी की सराहना की। कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा केशव चोपड़ा जी को कि इस तरीके के जो काम हैं, बहुत समाज के लिए जो काम कर रहे हैं। मुझे पता चला है कि इनका 95th फ्री आई केयर चेकअप है इन कोलैबोरेशन विद द केडी हॉस्पिटल। और हमारी आंखों के अंदर कुछ एक ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं जिनका हमें पता भी नहीं चलता। इसमें से एक मोतिया एक ऐसी प्रॉब्लम है, काला मोतिया जिसको कहते हैं। इट इज़ अ साइलेंट किलर ऑफ योर आई साइट। एंड इसके साथ जो इन्होंने ये प्लेस जो चूज़ की है, माता रानी का चरणों के अंदर इन्होंने ये कैंप लगाया है। ट्यूसडे को दिन यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऑल ओवर जम्मू, स्पेशली जो विलेजेस हैं, रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ से सारे आते हैं। दे आर डिप्राइव्ड ऑफ प्रोबेबली द टर्शरी केयर सेंटर, द स्पेशलाइज्ड आई केयर। मंडी तहसील के लॉरेन ब्लॉक में शिक्षा विभाग द्वारा आज जोन स्तरीय दिव्यांगता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। मंडी के जोनल शिक्षा अधिकारी हरपाल सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस शिविर को लॉरेन ब्लॉक के विभिन्न क्षेत्रों से दिव्यांग बच्चों और उनके अभिभावकों ने भाग लिया। इस अवसर पर वक्ताओं ने समग्र शिक्षा के तहत दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को लेकर विभिन्न नीतियों पर प्रकाश डाला और अन्य विद्यार्थियों की तर्ज पर दिव्यांग बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की जरूरत पर बल दिया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य विशेष जरूरतों वाले बच्चों की पहचान, सहायता और उनके अभिभावकों को सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करना है। ये डिसेबल लोगों के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम था कि आज के दौर जो एजुकेशन की पॉलिसीज़ और समग्र शिक्षा की तरफ से जितने भी गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉलिसीज़ हैं वो लोगों तक एक उनको अवेयर करना है कि वो आगे आएँ और अपनी पॉलिसीज़ के बारे में जानें और वो उनको अडॉप्ट करें। इसलिए हमने यहाँ पे फारफ्लंग एरिया में ही रखा था, क्योंकि इन लोगों के लिए दूर जाना, पुंछ में जाना या मंडी में जाना बहुत था। इसलिए यहाँ पे हमने ये KGBV लोरन में रखा था ये प्रोग्राम। और आज यहाँ लोगों को बुलाया, आज था रमज़ान, उसमें हमने लोगों के लिए कुछ पैक लाया हुआ था, जैसे खाने के लिए और जो भी रमज़ान के से उसके लिए पैक। और बच्चों को चलिए अभी के लिए बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।